जब से ये बहन शिक्षा डागर ने उसके साथ जो प्रताड़ना हुई, छेड़छाड़ हुई, जबरदस्ती हुई और उसके कैरियर तक को बर्बाद करने के लिए जिस मंत्री पर जिम्मेदारी थी आगे बढ़ाने की, उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब इस बहन ने पूरे देश और पूरे प्रदेश के सामने आकर के बताया, तो वो दिन है और आज का दिन है और आपका और हमारा सबका यही संकल्प है कि जब तक इस मंत्री को सजा नहीं दिलवा देंगे, इसको जेल के अंदर नहीं डलवा देंगे, इस बहन को न्याय नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है, खामोश बैठने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले नहीं है। आज की जो ये पंचायत है, इसके ऊपर सबकी नजर है कि आज की पंचायत से क्या निर्णय निकल के होगा। और ये जो खापों की हमारी परंपरा है, इस खापों ने बड़े बड़े राजाओं का जो राज था और जो तानाशाह थे, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने का काम किया। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है और हमारे पूर्वजों की परंपरा पे चलते हुए आज भी जब एक बहन और बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो आपने मजबूती के साथ स्टैंड लिया है। धनखड़ खाप ने पंचायत करी, 7 तारीख का अल्टीमेटम दिया और बड़े शर्म और अफसोस की बात है, उस बहन ने बताया भी कि मंत्री को हटा दो, इसकी गिरफ्तारी कर लो। और भी बहुत सारी बहनें जो है सामने आकर के अपनी पीड़ा बताएंगी। और मैं तो सैल्यूट करूंगा इस बहन को, जो हिम्मत इसने दिखाई है, और इनके परिवार को, इनके पिता को सैल्यूट करूंगा कि ऐसी बहादुर बेटी को जन्म दिया। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की, हमारी इज्जत की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और अस्मिता की लड़ाई है। इसके लिए गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई लड़ेंगे जोरदार तरीके से। साथियों, मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहा है, तो आप न्याय की उम्मीद किससे करोगे जब खुद मुख्यमंत्री ये कह रहा है। एक महिला खिलाड़ी ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। आज पंचायत को बयान की निंदा तो करनी चाहिए और यह प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगे, अन्यथा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हमारा अभियान चलेगा। हम विरोध मुख्यमंत्री का भी करेंगे और संज्ञान भी लेना चाहिए हाई कोर्ट को, क्योंकि जो आरोपी है, यौन शोषण का आरोपी है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कानून ये कहता है मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो, जेल में बंद किया जाए। लेकिन यहां तो इस बहन शिक्षा को ही 5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, 7 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, 12 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, यानी कि अब भी उसको दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ऑफर आ रहे हैं, करोड़ रुपए दे देंगे, विदेश में चले जाओ। ये हालात सरकार की है। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वही जो है एक अपराधी के साथ खड़ा है। और हम सरकार से सवाल भी करते हैं, क्या ये बहन आपके घर से होती, आपकी बेटी होती, बहन होती, तो क्या यही व्यवहार किया जाता जो आज इस बहन शिक्षा डागर के साथ किया जा रहा है। और हम ये मानते हैं कि एक कमेटी का गठन करके, क्योंकि आप सारे बहुत समझदार भी हैं, लड़ाके भी हैं, किसान आंदोलन हो, कोई भी सामाजिक बुराई हो, आप सबसे आगे आकर के लड़ते हैं। एक मजबूत रणनीति का आज यहां से ऐलान जरूर होना चाहिए, एक कड़ी चेतावनी और एक बड़ी रणनीति। और अगर हमें धरातल पर और बड़ी तैयारियों के साथ आंदोलन करना पड़े तो हम इस सरकार को दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। क्योंकि हरियाणा जाना जाता था खेलों के लिए, बड़ी मुश्किल से बहनें और बेटियां शहरों तक जाती हैं, उसके बाद उनका शोषण होता है, बहुत कम बहनें जो है आवाज उठा पाती हैं। और हम तो ये मानते हैं कि भाई यहां न्याय नहीं है,
कम से कम निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई की जो है इसमें जांच होनी चाहिए। ये हमारा प्रस्ताव और सुझाव भी है। और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं अनर्गल आरोप है, फिर कह रहे जांच के बाद निर्णय लेंगे। हरियाणा का जो हमारा खेलों का था, संस्कृति का था, उसको भी मिटाने में लग गए और भेड़िए सत्ता में आकर के बैठ गए। हम तो सिख समाज को भी कह रहे हैं कि सिख समाज भी इस मंत्री संदीप सिंह को अपने समाज से बाहर करे, इसका होका पानी बंद करे। और जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, एक शब्द नहीं बोला। उसकी सबसे पहले जिम्मेवारी थी, उसके खाप की बेटी है, सबसे पहले उसको स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हमारे वोट से आप जीतते हो, आपको आपके नेता नहीं जिता सकते जिनकी आप हाजिरी मार रहे हो। पीछे आपने दिखाया है, फिर दिखाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ का जो रुख है वो भी बहन और बेटियों के खिलाफ है। हम तो अंत में आपको यही आश्वस्त करते हैं कि जो आप निर्णय यहां से लेंगे, हम पूरी ताकत के साथ उस निर्णय पर फूल चढ़ाएंगे। और जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा, आप जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे, हम उसके ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और एक बहन को न्याय मिलेगा, एक नजीर पेश करने का समय है। जो अधिकारी बनके, मंत्री बनकर के जो बहन और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण करते हैं, आज की इस पंचायत से एक नजीर पेश हो जाए कि कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आपने मेरी बात सुनी, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और बड़ा गंभीर विषय है। और जिन हालातों में ये बहन लड़ाई लड़ रही है, सरकार की तरफ से ये भी बात आई, एक अंतिम बात कहूंगा कि ये तो आपसी विवाद है। भाई संदीप सिंह की और शिक्षा डागर का आपस में क्या कंपटीशन है? ये खिलाड़ी है, वो राजनीति में है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई विवाद नहीं है। उस मंत्री ने गलत किया है और जिसने गलत किया उसको तुरंत बर्खास्त करो, पद पे रहेगा, न्याय नहीं मिल सकता। और उसको जेल के अंदर बंद करो, सारी तस्वीर सामने आ जाएगी हमारे। इसी प्रकार की घटना दिल्ली में हुई, उसमें भी बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। अंजलि जो 12-13 किलोमीटर तक गाड़ी के साथ घसीटी गई। आप सब ने मुझे बोलने का समय दिया, सबका आभार प्रकट करते हैं। और पुनः आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो निर्णय आज आप यहां से लेंगे उसका दूर तक असर जाने वाला है। एक मजबूत रणनीति आज बना करके, और जो खापों की ताकत है वो हम इस सरकार को दिखाने का काम करें, जिसने हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और हमारी इज्जत पे हाथ डाले हैं। धन्यवाद। जय जवान।